अगर ये बैन है तो फिर इसका पहला क्वेश्चन मेरा ये कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। सहारा लेके वारदातें करते हैं, मंशियात का काम करते हैं। उसके अलावा शहर में और डकैतियाँ जितने भी जुराइम हो रही हैं हेलमेट्स यूज करके इस तरह के लोग करते हैं। और बाइकिया सर्विस की जो बंदिश है इसका फिलफौर खात्मा किया जाए, ये मेरी इंतजामिया से अपील है। अस्सलाम वालेकुम जी, मासिफ डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार अबू बकर सिद्दीक। जैसा कि आपके इल्म में भी होगा कि दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में जो है वो तकरीबन 1 माह होने को है, बाइकिया सर्विस जो है वो डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से जो है वो मुकम्मल बंद कर दी गई थी। और इसकी बुनियादी वजूहत भी कुछ इस तरह से थी कि इनके पास एक तो ना तो प्रॉपर कोई SOPs तय हुई थी, और ये मतलब जगह जगह बाइकिया स्टैंड बना लेते थे, और इनके आपस में लड़ाई झगड़े कुछ बाइकिया सर्विसेज वालों के और दीगर SOPs भी ना होना शामिल थी। मगर इस हवाले से जो है वो डिप्टी कमिश्नर के मकतूब में ये लिखा गया था कि बहुत जल्द जो है वो इनकी SOPs और सिफारिशात, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और DSP साहिबान ट्रैफिक और सिटी के जो है वो सिफारिशात पेश करेंगे और इनकी मुकम्मल एक बाज़ाब्ता SOPs बनानी पड़ेंगी। मगर ताहाल जो है वो अभी तक जो है वो किसी किस्म की जो है SOPs या मतलब इस तरह जो कि ना हो सकी, जिससे जो है वो शहरियों को भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना है। और एक जो बेरोज़गारी का फैक्टर है उसमें भी जो है वो बतदरीज जो है वो देखने में इजाफा आया कि मतलब जो शहरी जो पहले बाइकिया कोई राइडर जो थे वो किसी से रिज़्क़ हलाल भी कमा लेते थे, और शहरियों को भी जो है वो सफरी सहूलियात में काफ़ी जो है वो आसानियाँ मैसर आती थी। मगर उनकी जानिब से किसी सिफारिशात के ना आने पर भी हमने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, मगर उनसे रब्ता ना हो सका। तो आइए इस हवाले से जो है वो राइडर से भी जानते हैं और शहरियों से भी जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं। इससे ना शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाइकिया सर्विस थी तो आने जाने में काफ़ी आसानी होती थी, मतलब कि किसी भी टाइम पे कहीं भी बंदा जा सकता था। इनको बंद करने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। मैं बाइक पहले चलाता था तो अभी नहीं चलाता। मेरे घर में बहुत सारे मुश्किलात हैं, अभी इसको हल किया जाए। शहर में बाइकिया राइड नहीं होगी तो इस पे हमारी चंद रिजर्वेशन हैं जो मैं आपके चैनल से चाहता हूँ कि आम आदमी तक, ले मेन तक पहुँचे और साहिबाने इख्तियार और आला हुकाम तक भी मेरी और आपकी बात जा सके। अगर ये बैन है तो फिर इसका पहला क्वेश्चन मेरा ये कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसके मुतबादिल क्या है आवाम के लिए, शहरियों के लिए। फिर बाइकिया राइडर्स को और बाइकिया ड्राइवर्स को, उनकी फाइनेंस और इकानमी को मुतासर करना, ये भी मेरी समझ से बालातर है कि ये इकदाम क्यों उठाया गया। और फिर क्यों ना कोई ऐसी ऐप लॉन्च की गई कि जिसके तहत ऊबर की तरह मैं और आप, हम घर बैठे अपनी कोर्ट्स में, अपनी ऑफिसेज में अपनी राइड के लिए गाड़ी हायर कर सकें, कोई सर्विस हायर कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इस तरफ तवज्जो दें कि इन्होंने एक तो उनकी फाइनेंस को मुतासर किया, शहरियों की सफरी सहूलत को मुतासर किया, और उसका कोई अल्टरनेटिव और मुतबादिल भी नहीं दिया जो कि देना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, बाइकिया साइड पे लगाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। आप प्रॉपर मैकेनिज्म जो है ना वो लागू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त शहरी बहुत मुसाइब का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये सफ़र की एक आसान सहूलत मैसर थी मुजफ्फराबाद के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐप या जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म करते हुए तमाम कंपनीज को ये सहूलत मैसर होनी लगा था। अब ये बाइकें जो बंद हुआ है, हर बंदा बेरोजगार हो चुका है, ठीक है, गरीब बंदा मर चुका है। वो यही बाइकिया वाले हेलमेट्स येलो पहने हुए, कोई पता नहीं चलता कौन किधर जा रहा है। वारदाती इसी तरह हेलमेट्स का सहारा लेके वारदातें करते हैं, मंशियात का काम करते हैं। उसके अलावा शहर में और डकैतियाँ जितने भी जुराइम हो रही हैं हेलमेट्स यूज करके इस तरह के लोग करते हैं। इंतजामिया ने अच्छा एक्शन लिया। इंतजामिया को चाहिए कि गरीब आवाम को भी देखे, इसके लिए ये है कि कोई SOPs बनाई जाए मुकम्मल, और क्या नाम है, सर्विस को दोबारा से बहाल किया जाए। कम अज कम जो गरीब आदमी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक बच्ची है, बच्चा है। तो आप मतलब इसके अलावा आप और कोई काम नहीं है ना, काम मिलता ही और कोई नहीं है। मतलब अब काफी बेरोजगारी जी, बहुत मुश्किल हालात है। क्या अपील करना चाहेंगे? जेकर हो जाए तो बहुत बेहतर है, बाकी मंगना काम है और क्या, और मुश्किल मजदूरी है कोई नहीं है। चौक में बैठ बैठ के 2-2, 4-4 दिन गुजर जाते हैं, भूखे रहते हैं। आप अगर चलाएं तो रोक लेते हैं। जी जी। ये अदारों की नालायकी है जो हमें सफरी मुश्किलात तय करनी पड़ रही हैं।